कभी भी भारतीय जनता पार्टी के लोग सही बात नहीं बोलते थे। उनके द्वारा जो घोषणा हुआ था, उनके द्वारा जो घोषणा पत्र में था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहे थे जब मेरी सरकार बनेगी तो मैं प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। आज उनकी 9 वर्ष हो गया, 9 दूना 18 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया। उन्होंने घोषणा की थी जब मेरी सरकार बनेगी तो मैं प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपया देने का काम करेंगे। किन्हीं के खाते में गया क्या? उन्होंने घोषणा किया था कि काला धन हम वापस लाएंगे। काला धन जब 1000 के नोट था उनको बंद करके 2000 के नोट चलाया। यह कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग, पूंजीपति लोग के मंशा है और पूंजीपति के लोगों के लिए काम करती है। अब 2000 के नोट भी बंदी करने जा रहे हैं और सब लोग अपना रिजर्व कर लिया। भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ गरीब तबके, अति पिछड़ा के लोगों को ठगने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी बोल रहे थे भाई, अभी हम लोग युवा राष्ट्रीय जनता दल के बैनर तले सभी जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन किए थे। उस धरना प्रदर्शन में किए थे जब भारतीय जनता पार्टी के लोग, जिस समय सरकार कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए गठबंधन की देश में सरकार थी, आदरणीय मनमोहन जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, पीवी नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उस समय महंगाई का जो स्तर था, भारतीय जनता पार्टी के नेत्री थी, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे, वो गैस सिलेंडर सर पर रखकर और धरना प्रदर्शन करने का काम किया। गैस मिला, लेकिन आज जो हाल है, जो माताओं बहनों का गैस चूल्हा बंद हो रहा है। आज उस समय यूपीए गठबंधन की सरकार में 300 रुपये गैस सिलेंडर मिलता था। आज भारतीय जनता पार्टी के सरकार में वह गैस सिलेंडर 1200 से 1300 रुपये मिल रहा है। उस समय पेट्रोल की कीमत 50 रुपये हुआ करता था, 40 से 50 रुपये हुआ करता था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पेट्रोल की कीमत 108 से 110 रुपये हो चुका है। उस समय डीजल का कीमत 40 रुपये हुआ करता था, आज डीजल का कीमत 100 रुपये हो गया। खास करके डीजल से सभी लोग, किसान, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो खेती करते हैं, हमारा देश कृषि प्रधान देश है और खेती का पटवन करने के लिए, चाहे गाड़ी हो जाने के लिए, डीजल की अहम भूमिका रहती है डीजल के, और डीजल का कीमत आज 100 रुपये लीटर हो गया है। उस समय सीमेंट हो, बालू हो, छड़ हो, सभी सामग्रियों पर, यहाँ तक कि खाने के सामान पर किसी सरकार ने टैक्स नहीं किया था, उस पर टैक्स नहीं लगाया था। लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी आटा, चावल, गेहूं, जो खाद्य पदार्थ है, जो खाने पीने के सामान है, उस पर भी जीएसटी लगाया और उन्होंने उस पर भी लगाकर गरीब जनता का शोषण करने का काम कर रही है। गरीबों के बीच में जाकर भ्रामक फैलाने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों, मैं सभी लोग से आग्रह करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के जो एजेंडा है, संविधान, बाबा साहब के लिखे हुए संविधान को खत्म करना चाहती है। आज सभी लोग मंच पर बैठे हुए थे, बाबा साहब के संविधान के आधार पर हम लोग आज प्रमुख है, मुखिया है, विधायक है, मंत्री है। बाबा साहब के संविधान में जो अधिकार मिला, उसी अधिकार के बल पर हम लोग सभी लोग हैं यहाँ पर खड़े हुए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग एक प्रिंट मीडिया के माध्यम से आया है, उनके निजी सलाहकार है, उनके यहाँ से आया है जो संविधान में संशोधन की जरूरत है। संशोधन की क्या जरूरी है? उसमें संशोधन के इसीलिए जरूरी है जो आप लोग आज वोट के समय में सभी नेता लोग के यहाँ जाते हैं, अपना पक्ष रखते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो आपके वोट देने का अधिकार जो पहले के जमाना में था, उसी ढंग से आपको हटा दिया जाएगा। वोट के उसमें कर दिया जाएगा, ग्रेजुएट रहेगा वही वोट कार्ड डालेगा। आप जो गरीब तबका के लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं लोग, वोट से वंचित कर दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी साजिश है। इसको सब लोग से आग्रह करता हूं मैं लोग, शहीद रामफल मंडल जी के अगर शहादत दिवस मनाने आए हैं, उनके प्रति सच्ची श्रद्धा है तो संविधान को बचाइए, और संविधान को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को रोकना होगा। जो कहते हैं, उन्होंने जो कहा करता है उस पर खड़ा नहीं उतरता है। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को 2020 में सभी लोगों ने मुख्यमंत्री के रूप में उनको वोट देने का काम किया था, लेकिन कहीं न कहीं मुख्यमंत्री नहीं बने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी संविधान बचाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बिहार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी को ही मुख्यमंत्री के रूप में कबूल किया, और उनके नेतृत्व में आज महागठबंधन की सरकार चल रही है। इससे लोगों को सोचने और समझने की जरूरत है। जो हमारा संविधान बचा रहेगा, तब हमारा अधिकार मिल रहा है, उस अधिकार से हम लोग अपना काम कर सकते हैं।